नमस्कारम। अहंकार क्या है? अहंकार की उत्पत्ति कैसे होता है? देखिए, स्व की पहचान वस्तुओं के साथ करना ही अहंकार को निर्मित करता है। फिर से दोहरा रहा हूँ, स्व की पहचान वस्तुओं के साथ करना ही अहंकार को निर्मित करता है। इस प्रकार से स्व का संबंध जब बाह्य वस्तुओं से होता है तो अहंकार की उत्पत्ति हो जाता है। जैसे आग के एक चिंगारी, आप अहंकार को समझ सकते हैं। आग के एक चिंगारी अहंकार है। सागर की जो लहर उठी उसको अहंकार समझ सकते हैं। क्षुद्रता को प्राप्त हो जाना ही अहंकार है। बाह्य वस्तुओं के साथ अपना रिश्ता निर्माण कर लेना ही अहंकार है। स्व से दूर हो जाना और कोई आधार बना लेना, अपनी पहचान, अपनी व्यक्तित्व, यही अहंकार है। मन में ऐसा विचार उत्पन्न करना कि परमात्मा निराकार है, यह भी अहंकार है। आपके प्रत्येक विचार अहंकार है। भगवान के प्रति जो विचार, जो ज्ञान, बुद्धि के जितने सारे चिंतन मनन भी अहंकार है। उस परम शून्य परमात्मा को छोड़कर जो कुछ भी है वह सब अहंकार है। स्व यानी आकाश के भांति असीम वह परमात्मा जो निर्लिप्त, निराधार, शून्य, अशून्य, निरंजना, शांत, अपकड़, अकल्पनीय, अचिंत्य, जिसका कोई चिंतन मनन नहीं किया जा सकता है, जिसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है, जिसको हमारी बुद्धि पकड़ नहीं सकती है, वह बस निर्विशेष, अप्यपदेश, अविलक्षण, सत्य, असत्य, इन सब से परे, उसको छोड़कर सब कुछ अहंकार है। वह शांत मान सरोवर है, वह असीम है, वह प्रेम का सागर है, वह अनंत आनंद का सागर है। उसको छोड़कर यानी स्वयं को छोड़कर किसी और के साथ रिश्ता बनाना ही अहंकार की उत्पत्ति करना है।
सांख्य दर्शन कहता है सत रजस तमस अपने सूक्ष्म अवस्था अव्यक्त स्थिति में जब रहती है, यानी कि पूरी सृष्टि अव्यक्त अवस्था में इन्हीं तीन मूल गुणों में रहती है, सत्य रजस और तमस। ये तीनों अवस्थाएं प्रकृति की मूल अवस्थाएं हैं। ये अव्यक्त अवस्थाएं हैं, यानी कि प्रकृति की भी निर्विशेष अवस्थाएं हैं। आज ब्रह्मांड में आप जो कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने इंद्रियों के द्वारा परसीव कर रहे हैं, ये कभी भी नाश नहीं होता है। प्रत्येक इंफॉर्मेशन प्रकृति के विलय में भी अव्यक्त अवस्था में कहीं ना कहीं रह जाती है। सत रजस तमस ये ही तीन गुण प्रकृति के मूल अवस्था है, और इसे ही हम कहते हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सत रजस तमस तीनों ही प्रकृति के कारण शरीर है, यानी सत रजस तमस नामक यही प्रकृति कारण शरीर है। तो सत रजस तमस अत्यंत सूक्ष्म रूप से अव्यक्त अवस्था में जब रहती है, तो इन तीनों से एक और तत्व उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं बुद्धि तत्व। इन बुद्धि तत्व के ऊपर सत रजस तमस के गुण आवृत रहता है। जैसे एक आप बीज लेंगे और बीज के ऊपर जो छिलका रहता है पतला से, उसी प्रकार से यह बुद्धि, यह इंटेलिजेंस जो तत्व है, इसके ऊपर भी सत रजस तमस के आवरण पड़े हुए रहते हैं, आवरण से ढका हुआ रहता है। फिर इन बुद्धि तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से पंच ज्ञानेंद्रिया उत्पन्न होता है, पंच कर्मेंद्रिया, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, अति इंद्रिया यानी कि मन, ये सब उत्पन्न होते हैं श्रृंखलाबद्ध। इस प्रकार से सांख्य दर्शन में 24 तत्व, जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो सत रजस तमस के सहित और इनसे ही श्रृंखलाबद्ध उत्पन्न होते हुए 24 तत्व, ये सब मिलाकर मूल रूप से हम अहंकार कह सकते हैं। तो ये अहंकार समझ सकते हैं। सत रजस तमस और बुद्धि, जो अहम तत्व, बुद्धि तत्व, फिर अहंकार, और
पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं। ये 23 और अति इंद्रिया जो मन मिलाकर 24 तत्व, और 25 तत्व कहा गया है, एक को जो पुरुष तत्व कहा गया है। पुरुष यानी कि वो शिवा, वो परमात्मा, आत्मा जो असीम है, अखंड है, अभिचल है, निश्चल है, निसीम आकाश के भांति कण कण में जो व्याप्त है, निर्गुण। तो उसको छोड़कर बाकी जो तत्व है ये सब अहंकार ही है। लेकिन जब कोई बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है, जब कोई सत्य को जान जाता है, जब किसी का मैं पूर्ण रूप से मिट जाता है, जब वो चिंगारी, आग की चिंगारी बुझ जाता है, जब वो सागर से लहर उठी थी वो लहर सागर में समा जाती है, तो उसको पता चलता है कि बस ये सागर ही है और ये सागर से उठे हुए लहर भी सागर ही है। उसके लिए अब अहंकार नाम की कोई चीज नहीं बच जाता है। उसके लिए उसी एक परम ईश्वर का सब कुछ दूर से दूर, समीप से समीप विस्तार है। उसके लिए वही ब्रह्म रूपी जो ईश्वर है, उसी का ही फैलाव है सब कुछ। उसके लिए उस ब्रह्म के होने मात्र में यह जड़ पदार्थ वस्तु जीवंत लगता है। उसके लिए ये पूरे चराचर जगत, दृष्टिगोचर जगत, इंद्रिय भाषित जगत अंदर में विलुप्त हो जाता है। अंदर से उसको कुछ भी ना होने का अनुभूति रहती है। अनुभूति कहना भी मुश्किल है, क्योंकि वह स्वयं सब कुछ में विलीन हो जाता है। वो जो सदा सदा से है, बस वह है, बस वह है जो तीनों काल में विद्यमान है। जब पूर्ण रूप से कोई मिट जाता है तो उसके लिए कोई अहंकार नहीं बचता है, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं होता है। प्रकृति क्रियाशील होते हुए भी उसमें कुछ क्रियाशील नहीं हो रहा है। उस नहीं हो रहा में वो केंद्रित रहता है, और वहां पे वह केंद्रित रहता है जहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल एक महाशून्य है। ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे स्व का कोई अंत नहीं पाता है। बस अद्वय स्वरूप स्व का अनंत अनंत और अनंत, बस। तो एक शब्द भी अहंकार है उसके लिए जिसने अभी अपने स्व को नहीं जाना है, यानी आत्मा को नहीं जाना है, उसके लिए ये सब कुछ अहंकार हो सकता है। लेकिन जिसने स्व को बोध कर लिया है उसके लिए कुछ भी अहंकार नहीं बचता है। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी जाना जाता है वह सब आप अहंकार समझ सकते हैं। हमारे पंच इंद्रिया मन और बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वह सब कुछ अहंकार है। और पदार्थ संबंधित ज्ञान को एकत्रित करने के लिए इंद्रियों के सिवाय और कोई दूसरी उपाय भी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि 5 नॉलेज सेंस ऑर्गन्स, पंच ज्ञान इंद्रिया,
यानी तथ्यों का ज्ञान इकट्ठा करना है तो इंद्रियों के द्वारा ही किया जा सकता है। परमात्मा का ज्ञान इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। परमात्मा के बारे में जो भी हम सुनते हैं, समझते हैं, चिंतन मनन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, ये सब इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा किया जाता है। और हम बुद्धि से ही चिंतन मनन करते हैं और अपने बुद्धि से ही मन को कहते हैं कि तुम परमात्मा का चिंतन मनन करो, तुम ध्यान करो। तो मन को हम अपने बुद्धि से समझाते हैं, प्रभावित करते हैं कि तुम जब उस अद्वय स्वरूप, अव्यय स्वरूप परमात्मा का ध्यान करोगे, उसमें जब विलीन हो जाओगे तो तुम अनंत, जो कभी खत्म ना होने वाला जो अमृत है, उसमें समा जाओगे और तुम भी उस अमृत का पान करके अमरत्व को पालोगे और अमर हो जाओगे। वो मन भी विलीन हो जाता है, मन को कन्विंस किया जाता है, लेकिन अंत में वो जो मन है वो भी जाकर परमात्मा में विलीन होकर परमात्मावत हो जाता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मन है वह भी परमात्मा का ही स्वरूप है, क्योंकि वो जो मन है उसी सागर का लहर है। लेकिन मैं लहर हूँ, इस भाव को प्राप्त हो जाना ही फिर अहंकार है, क्षुद्रता का प्राप्त हो जाना। जैसे वह मन सागर में यानी लहर सागर में विलीन हो जाता है तो मन रहता ही नहीं है। तो बिना मन के हुए कोई परमात्मा को पा नहीं सकता है, यानी मन ही खत्म हो जाता है। सारा झंझट खड़ा होना किसी एक व्यक्ति के जीवन में उसका जो मन ही है, क्योंकि वो जीव मन, बुद्धि और इंद्रिय वगैरह में फंसकर क्षुद्रता को प्राप्त कर लिया है। आपके अंदर जो चित्त है, चित्त के अंदर वासनाएं हैं और उन वासनाओं के तृप्ति के लिए चित्त से कुछ लहर उत्पन्न होते हैं, यानी कि कुछ विचार का प्रवाह चलना शुरू हो जाता है और वही विचार का प्रवाह को हम मन कहते हैं। और वह विचार प्रवाहित होने लगता है। ये तन, मन, विचार, भावना, इनकी श्रृंखलाएं जारी हो जाती है और हम बाह्य वस्तुओं के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं और अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियुक्त कर लिया जाता है। बुद्धि मन को नियुक्त करती है, मन इंद्रियों को नियुक्त करता है और इंद्रियां अपने विषयों में विचरण करती है। इस तरह से वह जीव इंद्रिय सुख के पीछे पागलों के भांति जन्म जन्मांतर दौड़ते रहता है, भटकते रहता है और ना जाने कितने अज्ञान होने के कारण अनाप शनाप पाप कर्म, दुख कर्म करते हुए वह जीव बंधन में पड़ जाता है और जीवबद्ध हो जाता है। अनेक कर्मों के चक्रों में लिप्त हो जाता है। जीव जब अपने नित्य आनंद स्वरूप में आ जाता है तो उसके सारे अहंकार गिर गया, सारे अहंकार डिजल्व हो गया। अहंकार का निर्माण यानी कि जो सत्य रजस तमस का जो चित्त है, वह चित्त ही अहंकार का मेन जड़ है। सत्य रजस तमस
ये चित्त की ढांचा जब प्यूरिफाई होते 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 जब अपने सात्विक स्वरूप में चित्त आ जाता है और सात्विक शुद्ध प्यूरिफाइड जो चित्त अंत में बसता है, उसका नाश कर देना, उसके ढांचा को बिल्कुल विनष्ट कर देना, खत्म कर देना, डिजॉल्व यानी गला देना। जैसे अग्नि के पास आप एक कैंडल लाएंगे तो वो कैंडल धीरे 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 गलकर खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई परमात्मा के ज्ञान में गुरु द्वारा या स्व अध्याय के द्वारा जब करीब आता है, स्व के करीब आता है, तो उसके अहंकार धीरे 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 गलने लग जाते हैं और वह चित्त पूर्ण रूप से गलकर खत्म हो जाता है और विशुद्ध शुद्धतम जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो कि अखंड है, यानी चारों दिशाओं में आपके अंदर बाहर ऊपर नीचे हर कण कण में व्याप्त है, जो कि वही कल्याणकारी स्वरूप है, मंगल स्वरूप है, निरामय स्वरूप है, शांत स्वरूप है, सबका मुक्ति दाता स्वरूप है। वहां तक पहुंचता है, स्व का बोध हो जाता है। तो उसके छोड़कर बाकी जितने सारे चीज है वही अहंकार है। तो फिर से कहता हूं, स्व की पहचान वस्तुओं के साथ कर लेना ही अहंकार का निर्मित करना है। इस प्रकार से स्व का संबंध वस्तुओं के साथ कोई नया रिश्ता बनाना यानी अहंकार निर्मित करना है। धन्यवाद।